यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योग गैरपि तद्योग अपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं एकम साङ्ख्यं सांख्यम च च योगं योगम च च यः पश्यति स पश्यति। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। हम इसको ध्यान में रखें, यह थोड़ा हमें काम आएगा। हम अध्याय 13 में हैं, तो उसमें हमने कल कहाँ तक देखा था, 20 श्लोक तक हमने देख लिया था। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम च उक्तम समासतः। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मैंने ये ज्ञान तुम्हें दिया। जो मेरा भक्त इस ज्ञान को समझता है वो मुझे प्राप्त, मेरी अवस्था को प्राप्त होता है। भक्त को भी ज्ञान की जरूरत है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही शुरुआत से हैं। जो विकार है, गुण है, वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष है वो सुख दुख को भोगता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुष प्रकृति में स्थित होते हुए रहते हुए प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुण को प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भुंगते भोगता है, और इन गुण के प्रति आशक्ति, गुणों के प्रति आसक्ति जो है वो योनि में जन्म का कारण बनता है। द कॉज ऑफ बर्थ इज अटैचमेंट, इज डिजायर। कर्मा कम सेकेंडरी। कर्मा हमारे आसक्ति के कारण, डिजायर के कारण हम बना लेते हैं। डिजायर, अटैचमेंट इज द मोर फंडामेंटल रीजन। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। जो महेश्वर है, द डिवाइन, द लॉर्ड इज प्रेजेंट एज ए दृष्टा, एज ए वॉचर। स एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। या एवं वेत्ति पुरुषम, वेत्ति वेद से जुड़ा हुआ शब्द जानना। जो पुरुष को जानता है, च और प्रकृति, गुणे सह प्रकृति, गुणों के सहित प्रकृति को जानता है। जो पुरुष को जानता है और गुण सहित प्रकृति को जानता है, वो ना भूयो अभिजायते, वो फिर जन्म नहीं लेता। अगर आपको ये बात, क्या पुरुष है, जीवात्मा क्या है, और तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये प्रकृति क्या है, ये जीवात्मा और
ये तीन गुण वाली प्रकृति का आपस में समीकरण क्या है, हाउ दे आर इंटैंगल्ड, आपके भीतर कौन से तमोगुण है, कौन से रजोगुण है, कौन से सत्वगुण है, और उनके पीछे दृष्टा ब्रह्म से आई हुई जीवात्मा क्या है। अगर ये अनुभव से आप जान जाते हैं तो आपका जन्म फिर नहीं लेना पड़ता। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग आए हुए हैं जो जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं, है ना। वैसे आप मुझसे सुनते सुनते इस भाव से भी मुक्त हो जाएंगे कि मुक्ति चाहिए, लेकिन चलिए, जो आपका भाव है, तो जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रिसाइज श्लोक जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अध्याय 13 में शुरुआत में एक श्लोक कहीं पे इंक्लूड करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं, इसलिए काउंटिंग जो है ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कहीं पे ये 13-24 है, कहीं पे ये 13-23 है, कहीं पे ये 13-25 है, तो नंबरिंग से नहीं यहाँ पर काम आएगा। श्लोक को देखिए, या एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणेः च, जो पुरुष और प्रकृति को, पुरुष और गुण सहित प्रकृति को, गुणों वाली प्रकृति को जानता है, वो जन्म नहीं लेता। स एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यह श्लोक जो है वो अपनी गीता में हाईलाइट करके रखें, आपको इसे बिल्कुल, आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आए, याद रहे, चिंतन मनन आप इस पे करें। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट करेंगे और इसे पढ़िए। I would like to read. प्लीज रीड। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। मतलब ही बोल पाएंगे? The one who understands this philosophy concerning the material nature, the living entity, and the interaction of the modes of material nature is sure to attain liberation. He who does not take birth here, he will not take birth again, regardless of his present position. नो मैटर आपके पास कितना कर्मा है, कितना आपकी जर्नी हुई है, अगर आप ये बात समझ जाते हो तो आपका क्वांटम जंप हो जाएगा। यू आर फ्री फ्रॉम द नेसेसरी साइकिल ऑफ कार्मिक साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। हाँ, आना चाहे तो आप आ सकते हैं सेवा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, लेकिन जो कर्म बंधन की वजह से आना पड़ता है वो आना नहीं रहेगा, छूट जाएगा, उससे आप, उसके आप पार चले जाएंगे अगर आप पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जान जाएंगे तो। अभी भगवत गीता के श्लोक को पढ़ लेने से आपने जान लिया है, ऐसा भूल नहीं करना। अभी आपने सुना है, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू एज ऑफ नाउ। अगर आप इसे व्यक्ति जान जाते हैं ध्यान से, अनुभव से, तब बात है। तो इसको बार बार पढ़ते रहें और अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे जानना है प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। धनेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान से आत्मा को देखते हैं। के चिदात्मना, आत्मना, आत्मा में आत्मा से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना। चलिए, वो भी समझ में नहीं आए तो गया गया गया, या फिर खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो वैसे ही ध्यान से आत्मा को देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आत्मानम, आत्मा में। किसके द्वारा? आत्मना, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा से आत्मा को देखते हैं ध्यान से। ध्यान से आत्मा में आत्मा को आत्मा से देखते हैं। देखने वाला आत्मा है, देखने के क्रिया, देखने वाला, देखने की क्रिया, और जिसमें देखा जा रहा है वो सभी आत्मा है ना। इंटरेस्टिंग बात है। और ये कैसे आता है? ये ध्यान से आता है। पहला जिक्र ध्यान का आया है। ध्यान के अलावा सांख्य योग, क्या है सांख्य योग? यही समझना पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। जब इस तरह का चिंतन मनन करें तो ये सांख्य योग है या ज्ञान योग है। सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही बात है। और उसके अलावा क्या चाहिए? कर्म योग। कर्म योग यानी कि कर्म को शुरुआत करने से पहले ही शुभ और अशुभ का परित्याग कर देना, संकल्प का परित्याग कर देना, डिवाइन का माध्यम बनकर काम करना, और कर्म जब समाप्त हो तो कर्म फल का त्याग करना, उसको भी समर्पित कर देना। जब ये भाव हो तब हम कर्मयोग में होते हैं। 18 घंटे काम करना कर्मयोग नहीं है। सामाजिक मान्यता ऐसा होता है, जब कोई मेहनती आदमी कहीं दिखता है, बहुत काम करने वाला है, तो बोलते हैं ये कर्मयोगी है। ठीक है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कर्मयोग का मतलब क्या है वो भगवत गीता में है। जो सरेंडर करता है, जो डिवाइन माध्यम समझता है अपने आप को, शुभ और अशुभ भावना को छोड़ देता है, बस धर्म को समझते हुए कर्म करता है, इंट्यूशन को फॉलो करता है। तो ध्यान जीवन में हो, मुख्य रूप से ध्यान है, और ध्यान के अलावा सांख्य योग है और कर्म योग है। यह श्लोक भी हाईलाइट करके रखें, आपके काम आएगा। धनेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना। इसका अगर हम इसमें संधि विच्छेद वाला अगर हम देखें तो हमारे वो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान से आत्मा को देखते हैं। केचिद आत्मानम आत्मना, आत्मा में आत्मा से। ध्यान से आत्मा में आत्मा को आत्मा के द्वारा देखते हैं। कुछ अन्य लोग सुनकर पास आते हैं। फॉर फ्यू अदर पीपल लिसनिंग इज द वे। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।
सुनने के माध्यम से भी कुछ पहुंच सकते हैं, यह भी एक रास्ता बताया गया है, लेकिन ये कम इफेक्टिव है। लेकिन हाँ, सुन सुनकर भी आप भगवद गीता ना पढ़ें, आप सुबह सेशन में सुन रहे हैं, हर दिन सुनते रहें, रिकॉर्डिंग को रिप्ले करते रहें, जो सुना है उसको याद करते रहें, तो आपको समझ में गीता आ सकती है। तो सुनकर भी उसके पास पहुंचा जा सकता है। युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। जो भी है चर और अचर, वो सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से है, ऐसा भरत तुम जानो। अर्जुन, अंडरस्टैंड दिस, वॉट एवर देयर इज, मूविंग और अनमूविंग, स्थावर जंगम, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही है। क्षेत्र प्रकृति, क्षेत्रज्ञ पुरुष। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। यह पश्यति स पश्यति, समम सर्वेषु भूतेषु, जो सभी जीवों में, सर्व सभी भूतेषु जीवों में परमेश्वर को, परम को, परब्रह्म को बैठा हुआ देखता है समान रूप से। भगवान किसी में कम नहीं है, किसी में ज्यादा नहीं है। किसी मोदी जी में ज्यादा ब्रह्म है और एक रोड पे चलते हुए अजनबी में कम ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। सभी में जो परम है, परम तत्व है, परमेश्वर है, परब्रह्म है, वो सभी जीवों में समान रूप से है। तो जो इस तरह से समान रूप से जो देखता है, वो विनाश होते हुए भी उसका विनाश नहीं होता। लगेगा कि उसकी मृत्यु हो रही है, लेकिन वो मरता नहीं है। लगेगा उसका लॉस हो रहा है, लेकिन उसका लॉस नहीं होता है। जो ऐसा देखता है वही देखता है। क्या देखता है? सभी जीवों में परम तत्व समान रूप से है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम यह पश्यति स पश्यति। मिलता श्लोक पहले आया था, यह पश्यति स पश्यति 5.5 में, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। बाकियों को भ्रम है, वो नहीं समझ रहे, वो देख रहे हैं लेकिन उनको वो सही ढंग से नहीं देख रहे। सही ढंग से देखने का है, सांख्य एक है, योग एक है। सही ढंग से देखने का, सभी जीवों में परम तत्व जो है वो समान है। बस ये हमारे अवेयरनेस की, समझ की, होश की, जागरण की, बोध की बात है। जो योगी है, जो वो जान जाता है कि वो ब्रह्म के साथ एक है। और एक ले मैन, एक एवरेज मैन इज नॉट अवेयर कि उसके भीतर भी ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म तो सब में समान है। तो इस बात को जानते हुए सबको समान दृष्टि से देखना, सबको समान रूप से ट्रीट करना, किसी को विशेष ट्रीट नहीं करना और किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना। Respect each and every being kind with equanimity. यही हमें भगवद गीता में सीखने को मिलती है, बार बार अलग अलग ढंग से। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं
न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सेम श्लोक अलग ढंग से आई। समम पश्यन् ही सर्वत्र, हर जगह पर वो परम ईश्वर सुप्रीम सोल इज सीटेड एवरीवेयर। सभी जगह उसको देखते हुए वो सम अवस्था में देखता है, रहता है। उसका कोई लॉस डिग्रेडेशन नहीं होता। नो मैटर व्हाट सो कॉल्ड डेथ और वायलेंस इज हैपनिंग, कोई वायलेंस ब्रह्म को नष्ट नहीं कर सकता, कोई उसका लॉस नहीं हो सकता। जो यह बात समझता है वो परम गति को प्राप्त होता है। ही रीचेज परम पर ब्रह्म। तो समान देखना, समदृष्टि की बात आती है। समदृष्टि का बेसिस क्या है? क्योंकि सब जगह वो परम तत्व है, कण कण में ब्रह्म है। भगवान शब्द कम यूज करें, ब्रह्म शब्द ज्यादा यूज करें, तो आपको ज्यादा अवेयरनेस, क्लैरिटी रहेगी। कण कण में ब्रह्म है, जीव जीव में ब्रह्म है। हर पर्सन में हम गॉड को देखें। किसी से भी बात कर रहे हैं, उस पर्सन में वही भगवान है जिसको आप खोज रहे हैं। इस तरह से देखें तो आप परम गति को प्राप्त होंगे। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। तो हर जीव में जब परम तत्व है, ब्रह्म है, पुरुष है, प्रकृति है, जो दोनों ही अनादि है। तो ये जो प्रकृति है वही कर्म करती है, क्रिया करती है हर जगह पर, एवरीवेयर। हमारे भीतर जो रजोगुण है वही हमको, हमारे भीतर एम्बिशन क्रिएट करती है कि हाँ मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। अलग अलग गुण के अनुसार हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। तो प्रकृति कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। इस तरह से जो देखता है, यह पश्यति स पश्यति, जो ये देखता है कि जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो तो आ करता है, हम करने वाले नहीं हैं। हमारे माध्यम से प्रकृति अपने गुणों के अनुसार क्रिया कर्म कर रही है हर जगह पर, सर्वशः। आपके भीतर सत्व गुण आए तो आप भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हुए। इस तरह से हम देखें तो कभी भी हम गीता पढ़ रहे हैं, इसका अहंकार नहीं आएगा आपके भीतर, आप कर्ता नहीं बनेंगे। और इस तरह से देखें तभी आप वास्तव में देखते हैं, यह पश्यति स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जो इस संसार में का जो फैलाव है, विस्तार है, फैला हुआ संसार है, यह ब्रह्म का फैलाव है। विस्तारम ब्रह्म। इस तरह से हम देखें, एवरीथिंग इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रह्म। जो अलग अलग जीव हैं उसमें एक ही अवस्थित है ब्रह्म, और ब्रह्म का ही वो फैलाव है। इस बात को आप समझ लें तो आप ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए। यह जो आत्मा है यह अनादिकाल से है, निर्गुण है और अव्यय है। इसका कोई खर्च नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। हम
पैदल चलें, 2 किलोमीटर चलेंगे, हमारी ऊर्जा थोड़ी खर्च हो जाएगी। लेकिन आत्मा कई जन्मों से चल रही है तो वो कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें उसके प्रति होश बढ़ गया, वो अलग बात है। इवोल्यूशन ऑफ सोल जो है अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, कुछ भी बढ़ता नहीं। ये अनादि काल से है, निर्गुण है। जो ये परम आत्मा है, आत्मा परमात्मा, आत्मा का ही परम स्वरूप, परम स्वभाव परमात्मा, शरीर में होते हुए भी शरीरोस्थो अपि ना करोति ना लिप्यते, कुछ करता नहीं है और कुछ लिप्त नहीं होता। अभी हम लिप्त हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को आत्मा के तल पर नहीं जानते। अगर आत्मा के तल पर जाने तो लिप्त नहीं होंगे, कर्म नहीं लगेगा। अपने आप को आत्मा समझें तो आप कर्मों से फ्री हैं। वो आत्मा जो अनादिकाल से है और निर्गुण है, और ब्रह्म का वो विस्तार है, ब्रह्म से ही वो आया है। तो यह हम अपने भीतर ध्यान में रखें। यथा सर्वगतम सौक्ष क्षमया आकाशम न उपलिप्यते, हर जगह आकाश है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आकाश नहीं है। वैसे ही हर जगह, हर देह में वही आत्मा है, एक ही आत्मा है। और वो आत्मा जो है वो लिप्त नहीं होती, कहीं भी कर्म में इन्वॉल्व नहीं होती। हम कर रहे हैं, ये हमारा भाव जो है मन के लेवल पे, रजोगुण का भाव, उसकी वजह से हमारे कर्म लगते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा के तल पे, ब्रह्म के तल पर महसूस करते हैं तो आत्मा लिप्त नहीं होती, उसे कोई कर्म नहीं लगते। जिस तरह से सब जगह पे आकाश छाया हुआ है, उस तरह से हर देह में वो ब्रह्म आत्मा है। यथा प्रकाश यति एकः कृतस्नम लोकम इमम रवि, जिस प्रकार पूरे संसार में एक ही सूरज प्रकाश करता है, वैसे ही क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। भारत बस नाम है अर्जुन का, मेन जो बात समझनी है वो हमें ये 5 शब्द समझने हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये जीवन, ये दुनिया प्रकाशित होती है। जो भी दुनिया में सब कुछ चल रहा है, जो भी हमारे आसपास हर जगह पे जो दुनिया हमें दिख रही है, ड्रामा चल रहा है, खेल चल रहा है, सृष्टि चल रही है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, मिलन से, एक ही क्षेत्रज्ञ है, उसमें एक ही ब्रह्म है। जैसे एक सूरज है वैसे ही एक ही क्षेत्री है, क्षेत्रज्ञ है। देयर इज नो सेपरेशन। जो हम आत्मा के तल पे भी अपने आप को जाने, ब्रह्म के तल पे जानेंगे तो हमें एक ही पता चलेगा। कोई अलग अलग आत्मा नहीं है, वो एक ही है। बस अविभक्त होते हुए वो अलग अलग जीवों में विभक्त होकर प्रकट होती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में ये जो अंतर है, प्रकृति और पुरुष में ये जो अंतर है, इसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। देखिए, एक आता है दिव्य चक्षु, थर्ड आई, और एक है ये ज्ञान चक्षु। जब बात आप समझ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, आपकी ज्ञान चक्षु विकसित होती है। ये गीता को पढ़ने से ज्ञान चक्षु विकसित नहीं होती, ध्यान के अनुभव से अंडरस्टैंडिंग आए तो वो ज्ञान चक्षु विकसित होती है। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह जो अंतर है, जो इंटैंगलमेंट ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष अनुभव लेने वाला है, जीवात्मा,
और प्रकृति गुणों के माध्यम से क्रिया करने वाली है। इनमें जो कॉम्बिनेशन है, जो अंतर है, वो ज्ञान चक्षु से दिखता है। जो हम देखना सीख लें, देखने लगे, तो मोक्ष प्राप्त होता है, परम गति को जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस वांट मोक्ष। तो मोक्ष तब आएगा जब आपके पास ज्ञान चक्षु होगा, और उस ज्ञान चक्षु से आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जानेंगे, अंतर भी जानेंगे और संयोग भी जानेंगे। संयोग वाली बात भी पहले आई थी कि जो भी प्रकट हो रहा है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के कॉम्बिनेशन से हो रहा है ना। 26 नंबर का श्लोक यहाँ पर है, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है आपकी गीता में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये पूरी सृष्टि है, चल चर अचर स्थावर जंगमम। तो संयोग भी जानना है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द इंटेंगलमेंट, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिटवीन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति। और अंतर भी जानना है, क्या प्रकृति है और क्या पुरुष है, क्या प्रकृति नहीं है और क्या पुरुष नहीं है। पुरुष की जगह पे प्रकृति को ना रखें, प्रकृति की जगह पुरुष को ना रखें। यह बात समझें तो ज्ञान चक्षु से बात समझ में आएगी, और समझ जाए तो मोक्ष होता है और परम गति को प्राप्त होते हैं। यह बात समझ में आ जाए तो आप ब्रह्म विद्या को जानने वाले हो गए, ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ब्रह्म योगी हो गए। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड देम और यू वांट टू जस्ट लिसन देम एंड मेमोराइज। गीता को मेमोराइज करने से ज्यादा जरूरी है गीता में जो बातें हैं वो ध्यान से आपको अनुभव में आए। याद पढ़ें, याद हो जाता है तो अच्छी बात है, दैट्स गुड, लेकिन रटने से ज्यादा जरूरी है समझना। समझ रहा है, हमें आ रहा है, और फिर या जो मुख्य श्लोक हैं वो याद भी रह जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सही जगह पर उसको कोट कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण श्लोक मैं बोलता भी रहता हूं और आपको भी अपने से देखना है, जो आपको विशेष लगे उस पर बार बार चिंतन करना है। जानना है कि जो संसार है ये ब्रह्म का विस्तार है, पुरुष और प्रकृति का संयोग है, उनका आपसी समीकरण है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसका मतलब क्या है मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन कौन बताएंगे। मैं यह भी एक शुरू करूंगा, ये पहले एक बार मैं बोल दिया, अब जो सिंसियरली सुने हैं वो बोल भी पाएंगे। अगर आप बोल सकते हैं तो हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाए और आप इसका मतलब बताएं। श्लोक भी सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, उसका इंग्लिश मीनिंग भी है, लेकिन आपको हिंदी बोलना है और आपके हाथ में ही भगवत गीता है ना। ट्राई दोज हु कैन। बोलिए नहीं जी। सुप्रीम सोल जो है वो भले वो मटेरियल 3 मोड से मटेरियल नेचर से कांटेक्ट में है, बट उसी की तरह वो इफेक्टेड नहीं है, उसकी तरह वो इफेक्टेड नहीं है, मतलब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, और इट रिमेन्स इन ए हायर कॉन्शियसनेस। तो सुप्रीम सोल इज भले वो उसी की तरह 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में जुड़ा हुआ है, but it is not affected by, it is above the modes of, it is not affected by the 3 modes of material nature. वो अनादि है, beginningless, there is no beginning of
सोल, वो निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है। जो गुण है वो किसमें है? वो प्रकृति में है, वो क्षेत्र में है। जो आत्मा है वो तो निर्गुण है। यह जो शरीर है, यह जो मन है, उसमें गुण है। यह बात समझिए। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ज्ञान चक्षु वाला जो श्लोक है, इसका भी